हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी लेखपाल भर्ती परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है। तो जो आज हमने प्रैक्टिस सेट लिया है, ये लिया है ग्राम समाज एवं विकास, और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 15। जिसने 14 नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसमें आप पूरे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये लिया है ग्रामीण समाज विकास एवं उसकी जानकारी। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, भारत में कुल कितने गांव हैं? 5,97,464, 5,77,698, 6,40,930 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कुल कितने गांव हैं? तो ये हैं 6,40,930। भारत में लगभग 6,40,930 गांव हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 82.3 करोड़ यानी कि 68.8% जनसंख्या निवास करती है। यदि हम राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गांव 1 लाख से अधिक हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। कितने हैं? 1 लाख से अधिक हैं। तो हमारा जो सही आंसर है इसमें ये है 6,40,930, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी हल है जुताई का एक द्वितीयक उपकरण, नम धरती का एक कुदाल, एक बहुउद्देशीय उपकरण या फिर जुताई का एक प्राथमिक उपकरण। तो स्वदेशी हल क्या है? तो ये है जुताई का एक प्राथमिक उपकरण, यानी कि जो हल ग्रामीण अंचल में जो किसानों द्वारा पशुओं के माध्यम से जो खेत जोतने के लिए काम आता है ना, उसको हम बोलते हैं स्वदेशी हल कहते हैं। वर्तमान समय में क्या है, अब तो हम उसके अलावा ट्रैक्टर्स का प्रयोग करने लगे हैं और कृषि यंत्रों में बहुत सारे उपकरण आने लगे हैं, जिससे कि स्वदेशी हल अब कम हो गया है। तो पहले क्या होता था कि जो जुताई का जो एक प्राथमिक जो उपकरण था वह था स्वदेशी हल। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि क्या है? 14 माह, 18 माह, 22 माह या फिर 8 माह। तो ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि है लगभग 18 महीने। कितनी है? 18 माह। इस किस्म की बुआई जुलाई में होती है तथा यह पहाड़ी कारक वाले स्थानों पर बोई जाती है। इसके अलावा अधसाली किस्म को जो कम वर्षा वाले स्थानों पर जैसे कि महाराष्ट्र में उगाया जाता है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक लाठा कितने इंच के बराबर होता है? 100 इंच, 99 इंच, 75 इंच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में एक लाठा यह 99 इंच के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99 इंच के बराबर होता है एक लाठा। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? दशहरी आम, पीला खरबूजा, मलिहाबाद बिरयानी या फिर सूती चिकन। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित जो मलिहाबाद है, यह विश्व भर में दशहरी आमों के लिए प्रसिद्ध है। दशहरी आमों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर दशहरी आम के अतिरिक्त और कौन कौन से मिलते हैं? तो लखनौवा, चौसा, सफ़ेदा, जौहरी, ये सब क्या है? आमों की प्रजातियां हैं जो उगाई जाती हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद में। सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए, दशहरी आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता है? कानूनगो, लेखपाल, पटवारी या फिर तहसीलदार। तो जो लेखपाल है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, तो लेखपाल ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता होता है। लेखपाल क्या है? एक सरकारी अधिकारी होता है। जो अधिकांश इसका जो कार्य क्षेत्र है वह ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। जैसे लेखपाल के पास
एक या उससे अधिक गांव होते हैं, उन गांव की जैसे कि पूरी भूमि की जानकारी रखना, मतलब उन्हीं के पास होती है। और जैसे किसके पास कितनी भूमि है, उस भूमि पर क्या क्या है, किस तरह की भूमि है, किसका नियंत्रण है उस भूमि पर, इन सब की जानकारी किसके पास होती है, लेखा जोखा करता धरता, तो वह होती है लेखपाल के पास। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों यानी कि रेवनी का निर्माण करती है? यमुना, गोमती, हिंडन या फिर गंगा। तो बीहड़ का निर्माण कैसे होता है? ये नदी द्वारा काटे गए स्थान पर होता है। जैसे नदी द्वारा काटे गए स्थान पर होता है, यानी कि जो नदी द्वारा काटी गई जो भूमि है उसके भाग को ही क्या बोलते हैं हम? बीहड़ कहा जाता है। तो ये मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश बीहड़ के निर्माण हेतु प्रसिद्ध राज्य हैं। कौन कौन से हैं? एक मध्य प्रदेश है, एक उत्तर प्रदेश है। बीहड़ के लिए प्रसिद्ध राज्य हैं। मध्य प्रदेश में चंबल नदी है तथा उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी है? तो ये है गोमती नदी बीहड़ का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी और उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बीहड़ का निर्माण करती है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी या फिर लाल और काली मिट्टी का मिश्रण। तो जो उत्तर प्रदेश है इसमें जलोढ़ मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। यह गंगा यमुना के द्वारा बहाकर लाए गए कणों से मिट्टी बनती है और यह बहुत उपजाऊ होती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? पठारी क्षेत्र में, तराई का क्षेत्र, अनिश्चित वर्षा या फिर मैदान भूभाग। तो उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र है उसमें वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून है वह हिमालय से टकराकर पर्याप्त वर्षा करता है। जो उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है उसमें उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूरब में देवरिया तक विस्तृत है। तो इसमें एक बात और है, जो हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है उसको आप ज़रूर देखते रहना। डेली के डेली क्या है, मैप ज़रूर देखना है हमें उत्तर प्रदेश का, कहाँ कौन से ज़िले हैं, कौन सा उत्तर पश्चिम में है, कौन सा इधर दक्षिण की साइड है। ठीक है, ये सारा हमें देखते रहना है। और इसके अलावा इसमें सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया जिलों के उत्तरी भाग में शामिल है। क्या है? ये है तराई के क्षेत्र। ठीक, सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? देवरिया और गोरखपुर, सहारनपुर और हरदोई, मथुरा और अलीगढ़ या फिर इलाहाबाद और फतेहपुर। तो उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर जिलों में पटसन की खेती की जाती है। देवरिया और गोरखपुर जिलों में पटसन की खेती की जाती है। इन जिलों में पटसन की खेती के लिए आवश्यक दशाएं विद्यमान हैं। पटसन भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है। जो इसकी खेती है वह लगभग 8 लाख हेक्टेयर में लगभग 40 लाख लघु व सीमांत कृषकों द्वारा की जाती है। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, देवरिया और गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ है? सीतापुर, जींद, कांगड़ा या फिर चेन्नई। तो भारत में पशु कल्याण बोर्ड की जो स्थापना की गई वह की गई थी 1962 में और ये की गई थी मद्रास में। ठीक है, कहाँ की गई? मद्रास में, जो अभी चेन्नई है। तो 1962 में की गई। वर्तमान में यह संस्था चेन्नई से स्थानांतरित होकर वल्लभगढ़ हरियाणा में स्थापित है, जिसमें लगभग 26 सदस्य हैं। कितने? 26 सदस्य हैं। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास समग्र ग्राम विकास मंत्री कौन है? श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, श्री राजेंद्र प्रताप सिंह या मोती सिंह, मुकुट बिहारी वर्मा या फिर आशुतोष टंडन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री राजेंद्र प्रताप सिंह या फिर मोती सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है 27 रुपये प्रतिदिन की आय पर, 37 रुपये प्रतिदिन की आय पर, 33 रुपये प्रतिदिन की आय पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत के लिए जो गरीबी रेखा जो है वह है 27 रुपये प्रतिदिन की आय पर, तथा जो शहरी है वह भारत के लिए 33 रुपये प्रतिदिन की आय पर निर्धारित की गई है। तो इसमें हमसे किसकी ग्रामीण भारत की पूछी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 27 रुपये प्रतिदिन की आय पर। और अगर शहरी का पूछ लेता तो ये हो जाता 33 रुपये प्रतिदिन की आय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? कानूनगो, लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार या फिर उप विभागीय मजिस्ट्रेट SDM। तो खसरा और खतौनी ये पटवारी तैयार करता है। कौन करता है? पटवारी तैयार करता है खसरा और खतौनी। खसरा भारत तथा पाकिस्तान में प्रयोग होने वाला एक वैध राजस्व कानूनी दस्तावेज है। वैध राजस्व कानूनी दस्तावेज है जिसमें जमीन और फसल के विवरण अंकित होते हैं, और यह शजरा यानी कि जमीन के नक्शे, शजरा मीन्स क्या होता है? जमीन के नक्शे के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसमें खेत का आकार, खेत का उपजाऊपन, विभिन्न मालिकों के नाम तथा उनका हिस्सा, बोई जाने वाली फसल, ये सब जानकारियाँ होती हैं। और खतौनी क्या है? खतौनी किसी व्यक्ति, जैसे कोई परिवार का मुखिया है, ठीक है, के खसरा में दर्ज नाम एक इकट्ठा दस्तावेज है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके जमीन से संबंधित जानकारी पटवारी या फिर लेखपाल के रजिस्टर में खसरा के रूप में दर्ज करानी होती है, जिसे मांगने पर पटवारी द्वारा खतौनी के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। ठीक, सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, पटवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर या फिर बाराबांकी। तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन ये होता है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला है, वहाँ होता है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन। और इसका वैज्ञानिक नाम है, किसका? आंवले का वैज्ञानिक नाम है रिवीसा युवा क्रिस्पा। रिवीसा युवा क्रिस्पा, ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो आंवले की खेती सर्वाधिक जो होती है विश्व में, वह होती है एशिया तथा यूरोप में बड़े पैमाने पर की जाती है। आंवला जानते हैं एक खट्टा फल है, विटामिन सी का भरपूर इसमें स्रोत है, सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है विटामिन सी का, ठीक है। और जो इसके लिए जो मिट्टी उपयोग होती है वह होती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में यह सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है किसके लिए? आंवले के लिए। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? पपीता, अमरूद, आम या फिर संतरा। तो जो ललित है यह किसकी किस्म है? यह है अमरूद की। किसकी है? अमरूद की। ललित अमरूद की एक किस्म है। जो अमरूद नामक फल की उत्पत्ति ये वैज्ञानिकों के अनुसार अमेरिका के उष्णकटिबंधीय भाग तथा वेस्ट इंडीज से हुई है, ठीक है। और भारत में जो अमरूद की प्रसिद्ध किस्में हैं वह कौन कौन सी हैं? वह है इलाहाबादी सफ़ेदा, लाल गूदे वाला, चित्तीदार, बेदाना अमरूद, ठीक है। ये सब क्या हैं? ये इसकी किस्में हैं। तो जो ललित किस्म है यह किसकी किस्म है? तो ये है अमरूद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान परियोजना कब लागू की गई? 2000 से 2001, 2002 से 2003, 2004 से 2005 या फिर 2006 से 2007। तो सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन ये हुआ था वर्ष 2000 से 2001 से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है कि सार्वभौमिक यानी सुलभता और प्रतिधारण प्रारंभिक शिक्षा में बालक बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को दूर करने तथा अधिगम यानी कि सीखने की गुणवत्ता में सुधार हेतु विविध अंतक्षेपों में अन्य बातों के साथ साथ नए स्कूल खोला जाना और उसमें वैकल्पिक स्कूली सुविधाएं प्रदान करना,
जो जो स्कूलों के अतिरिक्त जो कक्षों का निर्माण किया जाना और प्रसाधन कक्ष और पेयजल सुविधा प्रदान करना, है ना। जो अध्यापक हैं उनका प्रावधान करना, नियमित अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा अकादमिक संसाधन सहायता और निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, वर्दियाँ और पूरी ड्रेस, है ना, ये सब क्या है, ये इसके सुधार हेतु सहायता प्रदान करना शामिल है। तो सही आंसर है इसमें कब से स्टार्टिंग हुई थी, तो ये हुई थी 2000 से 2001 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? 50%, 55%, 60% या फिर 70%? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कम से कम 60% ग्रामीण परिवारों व 100% शहरी परिवारों को मीटर युक्त विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। तो हमारा अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? वर्ष 2000, वर्ष 2004 में, वर्ष 2011 में या फिर वर्ष 2012 में? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना यह कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना कब आरंभ हुई? वर्ष 2003 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2005 में या फिर वर्ष 2007 में? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2003 से किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की गई। सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? समतल, नम, दलदली या फिर ये सभी? तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है? तो भावर क्षेत्र के बाद महीन अवसादों वाले समतल क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? तराई क्षेत्र बोलते हैं। भावर क्षेत्र के बाद महीन अवसादों वाले समतल क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? तराई क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण क्या होता है कि जो भूमि होती है वह कैसी हो जाती है? नम और दलदली हो जाती है। जब बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ की भूमि कैसी हो जाती है? नम हो जाती है और दलदली भी हो जाती है, तथा महीन अवसादों के कारण समतल भी है। अतः विकल्प कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं? पूर्वा मानसून, पछुआ मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून? तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं पूर्वा मानसून। क्या बोलते हैं? पूर्वा मानसून, ठीक है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रमशः हैं इलाहाबाद तथा महोबा, गाजियाबाद तथा ललितपुर, कानपुर नगर तथा सोनभद्र या फिर वाराणसी तथा ललितपुर। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है वह है गाजियाबाद। कौन सा है? गाजियाबाद। और वहाँ 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है वह है ललितपुर। इसमें है 242 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 242 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी, गाजियाबाद तथा ललितपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में जिला ग्राम विकास अभिकरण का सचिव होता है जिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिला विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है हमारा, चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है 25 किग्रा, 30 किग्रा, 10 किग्रा या फिर 15 किग्रा? तो चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण से पर 10 से 15 किग्रा
प्रति हेक्टेयर होती है। इसमें सही आंसर है 15। ठीक है। इसके साथ ही यदि बीजारोपण कतारों में होता है तो यह दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। धान की बुआई के लिए जून मध्य से जुलाई प्रथम तक का समय तथा कटाई के लिए सितंबर से अक्टूबर का महीना सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 किलोग्राम। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है आज की, और वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।